क्या कभी ऐसा होता है कि छोटा सा काम करते ही सांस फूल जाती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक वहम नहीं है। तो चलिए आज उस गहरी थकान की जड़ तक पहुंचते हैं, जिसका जवाब अक्सर मेडिकल रिपोर्ट्स में भी नहीं मिलता। चलिए इस एहसास को जरा और करीब से समझते हैं। क्या ये जाना पहचाना सा लगता है कि बस कुछ सीढ़ियां ही तो चढ़ी और महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कोई पहाड़ चढ़ लिया हो? और ये सिर्फ सीढ़ियों तक ही सीमित नहीं है। कभी थोड़ी देर टहलना हो या फिर घर के रोजमर्रा के छोटे मोटे काम, शरीर इतनी जल्दी जवाब दे देता है मानो एनर्जी का टैंक बिल्कुल खाली हो गया हो। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो तब होती है जब डॉक्टर के पास जाने पर सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं। मतलब महसूस तो हो रहा है कि शरीर में जान नहीं है, लेकिन कागज पर सब कुछ ठीक है। रिपोर्ट्स आती हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल, ब्लड प्रेशर वो भी ठीक। तो सवाल ये उठता है कि फिर भी ये कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? ये एक ऐसी पहेली है जो इन सामान्य जांचों के दायरे से बाहर लगती है। अक्सर लोग सलाह देते हैं, अरे थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये सलाह भी काम ना आए, तब ये समझना जरूरी हो जाता है कि मामला सिर्फ शारीरिक क्षमता का नहीं है, समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। तो अगर इसे सिर्फ कमजोरी कहना सही नहीं है, तो फिर असल में ये है क्या? चलिए अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं और इसके असली मुद्दे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर पूरी सोच बदल जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से ये सिर्फ कमजोरी का मामला है ही नहीं। असली मुद्दा ये है कि शरीर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा बना कैसे रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए आयुर्वेद के लेंस से देखते हैं। ये हमें सीधा शरीर की, कह सकते हैं, एनर्जी फैक्ट्री के अंदर ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इसमें आखिर गड़बड़ी आ क्यों रही है? आयुर्वेद इसके पीछे 3 बड़े कारण बताता है। आयुर्वेद के मुताबिक 3 मुख्य रुकावटें हैं। सबसे पहली, कमजोर पाचन, मतलब जो खाना खाया जा रहा है वो एनर्जी में ठीक से बदल ही नहीं पा रहा। दूसरा है आम, जिसे आप शरीर में जमा हुआ टॉक्सिक कचरा समझ सकते हैं। और तीसरा, वात का असंतुलन, जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और जिसके बिगड़ने से शरीर की स्थिरता और ताकत दोनों खत्म हो जाती है। अब ये आम शब्द समझना बहुत जरूरी है। ये असल में वो अधपचा खाना है जो शरीर में सड़कर जहरीला बन जाता है। ये शरीर की छोटी छोटी चैनल्स, मतलब नलियों में जाकर जम जाता है और एनर्जी के फ्लो को रोक देता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पाइप में कचरा फंस जाने से पानी का बहाव रुक जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि इन तीनों वजहों से शरीर को चाहे कितना भी अच्छा खाना दिया जाए, कितना भी आराम दिया जाए, वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। मतलब फ्यूल तो है, लेकिन शरीर उसे एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है। और यहीं से हमें असली ताकत की एक पूरी तरह से नई परिभाषा मिलती है। देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक तरफ जो आम धारणा है वो ये कि ज्यादा खाओ, ज्यादा आराम करो तो ताकत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है, नहीं, असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि पाचन कितना अच्छा है और शरीर उस खाने को कितना सोख पा रहा है। ये बात पूरी पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल की टंकी फुल है, लेकिन अगर इंजन ही खराब है और वो पेट्रोल को एनर्जी में नहीं बदल पा रहा, तो क्या गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ेगी? नहीं। हमारे शरीर का भी बिल्कुल यही हाल है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि अगर छोटे छोटे काम करने में भी थकान हो रही है, तो समस्या शायद मसल्स की ताकत में नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम, खास करके पाचन तंत्र में है। असली एनर्जी की फैक्ट्री तो वहीं है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि जो ईंधन शरीर को दिया जा रहा है, क्या वो वाकई ऊर्जा में बदल रहा है या फिर बस शरीर के अंदर जमा होता जा रहा है? शायद इस गहरी थकान का असली जवाब इसी सवाल में छुपा है।